हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द, मतलब वे शब्द जिनका एक समान अर्थ हो उसे हम एक समान वाले पर्यायवाची शब्द कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में आपसे केवल एक ही वर्ड आएगा, मतलब एक ही वर्ड आएगा जिसका आपको सिनोनिम्स बताना होगा। और इसके लिए आपको बहुत से सिनोनिम्स तैयार करने होंगे, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में जितने भी सिनोनिम्स बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और केवल आप इतना ही तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब जितने भी सिनोनिम्स है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि कितने कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स वर्ड हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और अपनी तैयारी का इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं। और आपकी यदि तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो आप केवल इतने ही सिनोनिम्स को याद कर कर आप बोर्ड एग्जाम में जाइए। देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स तो 2 अंक में पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक जुटाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 2 अंक तो बहुत ढेर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिनोनिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो चलिए, यहाँ पर वर्ड्स है और यहाँ पर सिनोनिम्स है और मीनिंग है, जिसमें हम मोस्ट रूप से कम 40 सिनोनिम्स को आपको कराएंगे, और आप बस इतना ही तैयार करिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और एंटोनिम्स भी हम कराएंगे। तो चलिए सिनोनिम्स को पहले देखेंगे। तो हमारा पहला है वर्ड एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ईयरली। ईयरली का भी अर्थ होता है वार्षिक। सिनोनिम्स उसे कहते हैं कि वे शब्द जो कि उसके ही समान किसी और वर्ड का अर्थ हो उसे हम सिनोनिम्स शब्द कहते हैं। तो एनुअल का ईयरली हो जाएगा। दूसरा है हमारा अपोलॉजी। अपोलॉजी का यहाँ पर अर्थ होता है क्षमा, और एक्सक्यूज का मतलब भी होता है क्षमा मांगना। तो देखिए, अपोलॉजी का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सक्यूज। तीसरा हमारा शब्द है पुअर, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स शब्द एडवर्टीज और पॉवर्टी। इसका अर्थ होता है कि गरीबी या निर्धनता। चौथा हमारा वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड या वैलियंट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। पांचवा है कॉन्फेस। कॉन्फेस का अर्थ होता है स्वीकारना, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा एडमिट। अगला हमारा है कॉन्सियल। कॉन्सियल का अर्थ होता है छिपाना, और हाइड का हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हाइड हो जाएगा। अगला है हमारा डरबल। डर डरेबल। डरेबल का यहाँ पर अर्थ होता है टिकाऊ, और इसका सिनोनिम्स शब्द है लास्टिंग। अगला प्रश्न है हमारा डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर प्लीजर। प्लीजर मतलब खुशी, प्रसन्नता। तो देखिए, अगला हमारा शब्द है यहाँ पर डिसेबल। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है हमारा डिज डिजिलेट। इसका अर्थ होता है संकट। डिजिलेट का अर्थ होता है निर्जन, और इसका सिनोनिम शब्द हो जाएगा बैरन। चलिए, अगला हमारा शब्द रहा 10 नंबर की डिसेस्टर। डिसेस्टर का अर्थ होता है संकट, और इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कोलोमिटी। कोलामिटी। चलिए, अगला हमारा सिनोनिम शब्द रहा इनेमी। इनेमी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनेमी का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडवर्सरी। चलिए, अगला हमारा सिनोनिम शब्द रहा इंथुसियस। इंथुसियम का मतलब होता है, इसका अर्थ हो जाएगा उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, जिसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा जील। चलिए, अगला हमारा शब्द रहा फेमस। देखिए, फेमस एक इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड है, और इसका सिनोनिम्स बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फेमस का जो हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड, वो पॉपुलर होगा या रिनाउंड। रिनाउंड होगा। फेमस का मतलब प्रसिद्धि या प्रसिद्ध। चलिए, अगला शब्द रहा हमारा फैटल। फैटल का यहाँ पर अर्थ होगा घातक, जिसका सिनोनिम्स होगा डिडली। अगला हमारा शब्द रहा है यहाँ पर हार्डशिप। हार्डशिप का यहाँ पर अर्थ होगा कठिनाई या मुसीबत, जिसका अर्थ हो जाएगा सफरिंग। सफरिंग का सिनोनिम्स वर्ड है किसका? तो यहाँ पर हार्डशिप का सिनोनिम्स वर्ड है सफरिंग, और इसका अर्थ होता है कठिनाई। चलिए, अगला हमारा शब्द रहा ह्यूमन। ह्यूमन का अर्थ होता है यहाँ पर दयालु, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब दयालु। अगला हमारा रहा प्रश्न, मतलब अगला हमारा शब्द रहा कि लास्ट। लास्ट। लास्ट का क्या होगा सिनोनिम्स? लास्ट का मतलब होता है अंत, आखिरी, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंड। अगला है हमारा नीफेरियस। का अर्थ हो जाएगा दुष्टापूर्वक, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स होगा इविल। इविल का मतलब भी दुश्मन या दुष्टतापूर्वक व्यवहार करना। अगला हमारा शब्द रहा यहाँ पर पैराडाइज। पैराडाइज का अर्थ होता है स्वर्ग, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिवेन। हिवेन का मतलब भी स्वर्ग। अगला हमारा शब्द रहा
प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब कीमती और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इसे तैयार भी कर सकते हैं। इसका एकदम आसान सिनोनिम्स है। प्रीसियस का मतलब कीमती और कॉस्टली का मतलब भी महंगा या कीमती। चलिए 21 नंबर हमारा शब्द रहा परपेचुअल। परपेचुअल का यहाँ पर अर्थ होगा सनातन, और इसका जो होगा सिनोनिम्स इंटरनल, इंटरनल हो जाएगा। चलिए अगला हमारा शब्द रहा क्वेरल। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना होला, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा करना, लड़ाई करना, मार झगड़ा करना। चलिए अगला हमारा शब्द रहा क्वीर। क्वीर का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा क्वीर। क्वीर का अर्थ यहाँ पर विचित्र, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी विचित्र होता है। चलिए अगला शब्द रहा हमारा 24 नंबर रहा कि रिलिएबल। रिलिएबल का यहाँ पर अर्थ होता है विश्वसनीय, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी का मतलब भी होता है विश्वसनीय। चलिए अगला हमारा 25 नंबर वर्ड रहा, सिनोनिम्स रहा कि रिफ्यूज। रिफ्यूज का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा शरण, शरण हो जाएगा, और जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स शेल्टर। शेल्टर का मतलब भी शरण या शरणार्थी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर अगला हमारा प्रश्न रहा कि रेज। रेज का सिनोनिम्स क्या होगा? रेज का मतलब होता है नष्ट करना, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रॉय। अगला हमारा रहा रेंज। रेंज का मतलब हो जाएगा क्रोध, और इसका सिनोनिम्स एंगर हो जाएगा। चलिए ये है हमारा 27। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला सिनोनिम्स को देखते हैं। अगला हमारा सिनोनिम्स रहा 28 नंबर सुफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सुफिशिएंट अधिक बार पूछा गया है। इसका अर्थ होगा पर्याप्त, जिसका सिनोनिम्स एकदम आसान है इनफ। इनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है। देखिए मैं आपको जितने भी ये सिनोनिम्स बता रहा हूँ वह बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, या आप 10th ईयर वाले देख सकते हैं। ये 10 ईयर या सीरीज में आप देख सकते हैं कि ये सब जो सिनोनिम्स है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। देखिए मैं वही वीडियो बनाता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको जितने भी बता रहा हूं। अन्यथा मैं यहाँ पर 2-3 वीडियो भी बना सकता था सिनोनिम्स का, लेकिन मैं ऐसा नहीं करा क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सारे सिनोनिम्स बता दूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन्हीं में से कोई एक ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला हमारा रहा सिनोनिम्स स्कोर्ड। स्कोर्ड का यहाँ पर अर्थ होगा पवित्र, और इसका सिनोनिम्स होली हो जाएगा। चलिए 30 नंबर हमारा सिनोनिम्स शब्द रहा कि स्ट्रगल। स्ट्रगल का यहाँ पर अर्थ होता है संघर्ष, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा फाइट। देखिए आपसे फाइट भी पूछ सकता है कि फाइट किसका, फाइट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्ट्रगल। ये नहीं कि स्ट्रगल ही आएगा, यहाँ पर विपरीत क्रम भी दे देता है कभी कभी। होली का पूछ देगा आपको कि सिनोनिम्स क्या होगा, तो स्केर्ड होगा, और स्केर्ड का पूछ देगा सिनोनिम्स तो होली होगा। मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, पवित्र होता है। चलिए अगला हमारा रहा सॉरो। सॉरो का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा दुख या संकट, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स ग्रीफ है। अगला हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जिसका सिनोनिम्स होगा कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब भी डरपोक होता है। अगला हमारा है ट्रांजिएंट। ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का अर्थ होगा क्षणिक, और इसका सिनोनिम्स मोमेंटरी हो जाएगा। मतलब इसका मतलब भी क्षणिक हो जाएगा, क्षण भर के लिए। चलिए अगला हमारा है ट्रिम्फ। ट्रुम्फ। ट्रुम्फ का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा विजय, और इसका सिनोनिम्स विक्ट्री। विजय प्राप्त करना, किसी पर अपना अधिकार कर लेना, विक्ट्री हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। अगला है हमारा टेडियस। टेडियस का अर्थ होगा थकाने वाला, जिसका अर्थ सिनोनिम्स वर्ड होगा डल। अगला है हमारा यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या अद्वितीय होता है, जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा मैचलेस। मतलब मैचलेस का इस प्रकार आप अर्थ कह सकते हैं, मैचलेस मतलब जो किसी से मैच ना करे, जो कि एकदम अद्वितीय हो, संसार में केवल एक हो, वो हो जाएगा यूनिक। चलिए अगला हमारा रहा अनलॉफुल। अनलॉफुल का यहाँ पर अर्थ होगा कि दुष्टता पूर्वक, दुष्टता पूर्वक, दुष्टतापूर्ण, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा निफेरियस। अगला हमारा है यहाँ पर 38 नंबर सिनोनिम्स वैकेंट। वैकेंट का मतलब हो जाएगा रिक्त या खाली, जिसका सिनोनिम्स इम्पटी होगा। अगला है हमारा विजार्ड। विजार्ड का मतलब हो जाएगा जादूगर, जिसका सिनोनिम्स होगा मैजिशियन। इसका भी अर्थ होता है जादूगर, जादू दिखाने वाला। अगला है हमारा 40 नंबर और इस वीडियो का आखिरी सिनोनिम्स वर्ड कि वर्थी। वर्थी का अर्थ होता है योग्य, और जिसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा एबल। एबल का मतलब भी योग्य होता है। तो देखिए ये थे हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इन्हीं में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में सिनोनिम्स पूछा जाएगा। तो आप केवल इतना ही तैयार कर सकते हैं, और जो छात्र
पढ़ने में ठीक-ठाक हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वो और सिनोनिम्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वे छात्रों के लिए ये है। और देखिए, तेज छात्र हो या कमज़ोर छात्र हो, दोनों के लिए ये काम करेगा। लेकिन जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, वो केवल इतना ही सिनोनिम्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स है जो या एंटोनिम्स है, वो दोनों का यहाँ पर सिनोनिम्स कहाँ से पूछ देगा, कोई नहीं बता सकता। केवल आपको यह बता सकता है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, तो मैं वही सब बताया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स वर्ड है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मेरा आशा है कि इसी में से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। तो देखिए, जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, वो इतना तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।